1.6 की बात करें तो इसमें बोलता है 4 चार्जेस 2 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है A, B, C, D। इस पर चार्ज रखे हुए हैं 2 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम। इसकी साइड की बात करें तो साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है ईच। अगर इस पर हम फोर्स निकालने जाएं सेंटर पे, जहां सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलाम का, तो डायगनली अगर हम देखें डायगनल AC और BD पर, तो डायगनल AC पर अगर देखें तो इक्वल चार्जेस रखे हैं 2 माइक्रोकुलाम, और डायगनल BD पर देखें तो 2 इक्वल चार्जेस रखे हैं -5 माइक्रोकुलाम के। यानी इनके थ्रू लगने वाला जो फोर्स होगा 1 माइक्रोकुलाम पर वो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन का होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लिया हमने BD ले लिया, BD डायगनल फ्रॉम BD डायगोनल वैल्यू निकाल लेते हैं BD की। तो BD स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि साइड हर एक आपकी 10 है, ये हो जाएगा 200, 100 प्लस 100। सो BD इक्वल टू रूट 200, दैट मीन्स 10√2। ये वैल्यू आ गई BD और AC की, BD और AC की। अगर हम हाफ वैल्यू की बात करें, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ABCD, तो OB की जो लेंथ होगी वो होगी 10/√2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स इक्वल टू 5√2। यानी OB इक्वल टू OC इक्वल टू OA इक्वल टू OD, हर एक लेंथ जो आएगी वो 5√2 होगी। हम किसी एक डायगोनल पे चेक करेंगे कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं अलोंग डायगोनल BD, फोर्स ड्यू टू -5 माइक्रोकुलाम ऑन पॉइंट O। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जो K की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹। हम केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन की बात करेंगे इसमें। वी आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड वी कंसिडर दिस फोर्स 1। Q1 इज 5 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो में गिवन है, इंटू Q1 इज 1 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R यहाँ पर डिस्टेंस हमारी है OB विच इज़ गिवन बाय 5√2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 25 इंटू 2। 5 से कट करें तो ये हो गया 9 और ये 5, यानी कि इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9 इंटू 10⁻⁻9 -12, यानी -3 न्यूटन। तो ये फोर्स हुआ ड्यू टू चार्ज एट B ऑन O। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी डायरेक्शन हमें इधर दिखेगी, तो इसे बोल दिया हमने F1। नेक्स्ट फोर्स निकालते हैं। फोर्स ड्यू टू -5 कूलम्ब चार्ज एट D ऑन पॉइंट
ओ। अगेन हम वैल्यू रखेंगे तो से F2 मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं केवल हम, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू फिर से 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q1 1 इंटू Q2 सॉरी 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय R स्क्वायर यानी 5√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं फिर से, तो 45 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 25 इंटू 2, 5 से कट किया 9 और ये हो गया 5, मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 9/10 यानी 0.9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये है पॉजिटिव, तो इसको फ्री अट्रैक्ट करेगा जिसकी डायरेक्शन हमें इस तरफ मिलेगी, अलोंग ओडी, अलोंग ओडी। क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स ऑन O, नेट फोर्स ऑन पॉइंट O will be F1 minus F2, so 0.9 into 10 to the power -3 minus 0.9 into 10 to the power -3, it will become 0। यानी नेट फोर्स डायगोनल BD के थ्रू जो पॉइंट O पे काम करेगा वो आपका 0 होगा। सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें फॉर AC, तो ये फोर्स भी आने वाला है 0, क्योंकि A पे जो चार्ज है वो आपका है +2 माइक्रोकूलाम और C पे जो चार्ज है वो भी आपका है +2 माइक्रोकूलाम। यानी A वाला जो होगा इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, इसको हमने FA बोल दिया, और C वाला जो चार्ज होगा वो 1 माइक्रोकूलाम को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हमने FC बोल दिया। दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो आएगा वो सेम आएगा, बट डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। जब नेट फोर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स O पर जो काम करेगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर डायगोनली इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं तो नेट फोर्स सेंटर पे जो होगा वो 0 होगा।